नमस्कार दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर आखिर क्यों दिया गया है ये नाम? तो सुन ले पाकिस्तान, ये बदला है पहलगाम के मासूमों की चीखों का हिसाब। अब तारीख याद रख, 7 मई 2025, जब भारत ने कहर बनकर आसमान से गिराए सिंदूर के शोले। आतंक का अड्डा अब सिर्फ राख है। मंगलवार बुधवार की रात जब दुनिया सो रही थी, तब भारत ने पाकिस्तान के दिल पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर किया। 7 मिनट में 9 टारगेट्स तबाह हो गए, लेकिन पूरा ऑपरेशन 25 मिनट तक चला। पाकिस्तान के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। वो 9 जगहें जहां पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने सिर उठाया हुआ था, अब वहां सिर्फ और सिर्फ राख बची है। और ये कोई गुपचुप कार्रवाई नहीं थी, ये खुलेआम सबके सामने ऐलान जंग था। सेना की 2 बहादुर बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने यह वीडियो दुनिया के सामने रख दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि अब हर हमला जवाब लाएगा। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला, जहां सोनमर्ग और पहलगाम के हमलावर ट्रेन हुए थे, अब मिट्टी में मिला दिया गया है। पहला वार मुजफ्फराबाद के सवाई नाला पर पड़ा। यहीं से पहलगाम के आतंकी ट्रेनिंग लेकर निकले थे, लेकिन अब वहां ट्रेनिंग नहीं, मातम पसरा हुआ है। 7 मिसाइलें उतरी, पूरा कैंप उड़ गया, दीवारें गिरी, मलबा बिखरा और पाकिस्तान का सबसे पुराना टेरर हब खामोशी में डूब गया। दूसरा निशाना बना सैयदना बिलाल का वो इलाका जहां विस्फोटक भरे जाते थे। भारतीय वायुसेना ने वहां ऐसा हमला किया कि अब वहां कुछ नहीं बचा है। वो गोदाम गड्ढों में तब्दील हो गया है और धुएं की लपटों ने आसमान ढक लिया। तीसरा ठिकाना कोटपुतली का गोरपुर लॉन्च पैड बना। यहां से आतंकियों को पुंछ के लिए रवाना किया जाता था। 7 मिनट में 3 रॉकेट्स और 1 लेजर बम से उड़ाया गया ये अड्डा। अब वहां से डर के सिवाय पुंछ की ओर कोई नहीं निकलेगा। चौथा निशाना सियालकोट का सर्जिकल कैंप बना, जहां बीते महीने पुलिस पार्टी पर हमला प्लान हुआ था। यहां पर हुए वार में पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यहां विदेशी आतंकी भी मौजूद थे, जो अब नहीं रहे, सिर्फ चिथड़े और अब जले शव रह गए हैं। 5वां वार हिजबुल मुजाहिदीन की नर्सरी महमूना जाया में किया गया। यह इलाका हिजबुल का कमांड सेंटर था। भारत ने यहां पर टारगेटेड स्ट्राइक मार गिराई, बिल्डिंग की नींव तक हिला दी गई। अब वहां ना तो कमांड बचा और ना नेटवर्क। छठा निशाना रावलकोट का वो इलाका बना जहां एक स्कूल की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। भारत ने जब सबूत जुटाए तो सीधा एक प्रिसीजन स्ट्राइक ने इस नकली स्कूल को तबाह कर दिया। बिल्डिंग ध्वस्त, आवाजें बंद और पाकिस्तान हैरान कि आखिर ये कैसे हुआ। 7वां हमला मुरीदके पर हुआ, वही मुरीदके जहां से कसाब निकला था, जहां आज भी लश्कर का हेडक्वार्टर पल रहा था। भारत ने सीधा हमला किया, ना कोई चेतावनी, ना कोई माफी। मुरीदके अब पाकिस्तान की जमीन पर सिर्फ एक बदनुमा दाग है। 8वां वार बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के अड्डे पर किया गया। यहां मसूद अजहर का पूरा नेटवर्क बैठता था। बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे भारत पर हमले के प्लान बनते थे, लेकिन अब वहां दीवारें नहीं, सिर्फ धूल है। भारत ने बताया कि आतंक का दिमाग भी अब सुरक्षित नहीं। 9वां और आखिरी टारगेट मुरीदके के पास एक ट्रांजिट सेंटर पर किया गया। यहां से कश्मीर में घुसपैठ के लिए आतंकियों को रवाना किया जाता था। पाकिस्तान ने बार बार चेतावनी के बावजूद आतंक को पनाह दी। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अगर फिर ऐसा दुस्साहस हुआ तो अगली स्ट्राइक और जोरदार होगी। भारत ने बदला नहीं लिया, इंसाफ किया है। ये 9 टारगेट सिर्फ लोकेशन नहीं थे, ये पाकिस्तान की आतंक नीति की नींव थे। और अब नींव ही नहीं बची। तारीख याद रख पाकिस्तान, ये नया भारत है जो छेड़ता नहीं, और अगर कोई छेड़ दे तो छोड़ता नहीं, और अगर छोड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ राख। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के माथे पर लगाई गई वो लकीर है जो अब सिर्फ खून में रंगी है। ये ऑपरेशन सिर्फ जवाब नहीं, संदेश है। भारत अब सिर्फ शब्दों से बात नहीं करता, अब आतंक की जुबान में जवाब देता है। 22 अप्रैल को भारत ने अपने मासूम लोगों को खोया था। 7 मई को भारत ने उनकी शहादत का जवाब दिया। तो चलिए दर्शकों, मैं मोनिका सिंह अब आपसे विदा लेती हूं, लेकिन ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।